रूस और यूक्रेन के बीच बीते 8 दिनों से जंग लगातार जारी है। रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूस एक तरफ कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं। इसीलिए तो रूस के इतने हमलों के बाद भी यूक्रेन अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। यूक्रेन रूस के हर हमले का डटकर सामना कर रहा है। वहीं अब इन हालातों में परमाणु युद्ध का भी खतरा मंडरा रहा है। परमाणु युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत सरकार से लेकर भारतीय छात्रों के माता पिता के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही हैं। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा तो चला रही है, जिसके तहत अब तक करीब 4000 भारतीय नागरिक भारत लौट आए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यूक्रेन में फंसे छात्रों का नहीं है, बल्कि रूस में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्रों का भी है। यूक्रेन से तो भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है, लेकिन युद्ध के इस माहौल में रूस से भारतीय नागरिकों को अपने वतन लाने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। इसी को लेकर भारत में रह रहे अभिभावकों को रूस में पढ़ रहे उनके बच्चों की फिक्र सताने लगी है और उन्होंने अपने बच्चों को उनके खुद के खर्चों पर भारत बुलाना शुरू कर दिया है। इनमें सबसे हैरत अंगेज तस्वीरें भी सामने आई, जहां ये भारतीय छात्र अपने पालतू जानवरों को अपने साथ वतन वापस ला रहे हैं। बेसिकली हम पैनिक की स्थिति में इवैक्यूएट करने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए सेफली इवैक्यूएशंस के लिए हमने पहले ही प्लान किया कि पैनिक क्रिएट हो, इसके पहले ही हम इवैक्यूएट कर लें। और पैनिक की स्थिति में इवन एम्बेसी भी बहुत सारा हेल्प नहीं कर पाती है, चाह कर के भी हेल्प नहीं कर पाती है। जैसे यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ मिस इवेंट्स भी हुई हैं और इवन टाइमली वो इवैक्यूएट नहीं हो पाएंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमने पहले ही सेफली इवैक्यूएट किया। वहीं भारत लौटे छात्रों ने भी यही बताया कि रूस में अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन युद्ध के हालातों के बीच कब हालात बिगड़ जाएं, इसी डर की वजह से वो भारत वापस लौट आए हैं। फिलहाल रशिया में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बट वॉर सिचुएशन है ऑफ कोर्स। तो दोनों कंट्री के बीच वॉर है, तो कब किस कंट्री को क्या फेस करना पड़े कुछ कह नहीं सकते। तो पेरेंट्स की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग आए हैं। तो आपकी पढ़ाई जो है वो रशिया में है, मतलब तो आपके जो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के हैं उन लोगों ने आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए मतलब बोला है? जी नहीं, हमारे जो यूनिवर्सिटी है उनका यही कहना है कि सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, तो आप लोगों को अपनी कंट्री वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम उनसे इस मीडियम के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सिचुएशन कब क्या हो पता नहीं है, इसलिए प्लीज़ ऑफलाइन से शिफ्ट होकर ऑनलाइन मोड पर करें। बिकॉज़ यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक उनको लास्ट डे तक ऑफलाइन की वजह से वो लोग वहाँ रुके हुए थे, अदरवाइज़ वो लोग भी पहले आ जाते। ये सभी छात्र भारत सही सलामत तो लौट आए, लेकिन उनको अभी सबसे ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता सता रही है। भारत लौटी खुशी सिंह ने बताया कि कैसे उन्हें रूस छोड़ने से पहले वहाँ की यूनिवर्सिटी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। नहीं, अभी तो हम 8 स्टूडेंट्स ही आए हैं सिर्फ मम्मी पापा के कहने पे। बाकी लोग प्लान कर रहे हैं आने का, लेकिन फ़्लाइट टिकट्स काफ़ी महंगी हो रही हैं, तो वो प्लान शायद ड्रॉप करें या जो भी जैसा हो वो डिस्कस करेंगे। और यूनिवर्सिटी से टीचर से हम लोगों ने बात की कि ऑनलाइन मोड में कर दीजिए, पर वो राज़ी नहीं हो रहे थे। कह रहे थे कि काफ़ी कम बच्चे आप लोग जा रहे हो, तो हम ऑफलाइन ही कंटिन्यू करेंगे और काम डाउन करिए क्योंकि सिचुएशन काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो फिर हमने बोला कि नहीं, हर पेरेंट्स आर गेटिंग पैनिक एंड वी नीड टू गो। उनकी बात हमें सुननी पड़ेगी। और तो हम भी थोड़ा डर रहे थे, जैसे ये यूरोपियन नेशंस का अगेंस्ट में आ रहे रशिया के, वो वेपन्स प्रोवाइड कर रहे यूक्रेन्स को, और ये रशिया भी शांत नहीं हो रहा, वो भी कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। सो थोड़ा सा हौच पौच हुआ, तो हम यहाँ पे आना ज़्यादा सही लगा हमें। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध कब न्यूक्लियर वॉर का रूप ले ले, ये डर सबको सता रहा है। ऐसे में भारतीय अभिभावकों का अपने बच्चों को अपने देश वापस बुलाना एक तरह से सही कदम बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे में उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है। रूस की यूनिवर्सिटीज भारत लौटे इन छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा कब शुरू करती है, ये देखने वाली बात है। आई न्यूज़ रिपोर्ट।